हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनिश पा गई दुनिया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनिश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकल कर रोशनी पे आ गई दुनिया। सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। आज की इस वीडियो के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये पैगाम है। हर इंसान बहैसियत मुसलमान होने के वो अपने नबी से, अपनी जान से, अपने माल से, अपनी औलाद से, पूरी कायनात से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। और क्यों ना मोहब्बत करें हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये ईमान का तकाजा भी है और ईमान का जुज़ भी है। हमें दुनिया के अंदर जो कुछ मिला, जितना मिला, सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मिला। इस वजह से हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। इस दौर के अंदर, ये जो फितनों का दौर है, इस फितनों के दौर के अंदर, इस इख्तलाफात के दौर के अंदर हर इंसान के ज़हन में ये वसवसा उठता है कि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे करे। याद रखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने उसवा बनाकर हमारे लिए भेजा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत हमारे लिए मशाअल्लाह राह है। जिस तरह हम नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पढ़ते हैं, रोज़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक रखते हैं, नमाज और तरावी और ज़कात, दीन के तमाम मामलात हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के मुताबिक करते हैं। इसी तरह हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ही करेंगे। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और इत्तिबा के मुताबिक करेंगे। यही मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत होगी। अपनी ख्वाहिश से, अपने इरादे से, अपनी मर्जी के मुताबिक अगर मोहब्बत करेंगे तो वो मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद नहीं और अल्लाह पाक को भी पसंद नहीं। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि कुरान हदीस के अंदर इसी बात की तस्रीह मौजूद है। उठा के देखिए कुरान मजीद की आयत, सूरत तौबा आयत नंबर 24। अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमाया है, कुल इन काना आबाउकुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको बता दो कि अगर ये मोहब्बत अपने बाप से भी ज्यादा, व अबनाउकुम और अपने बेटों से भी ज्यादा, व इख्वानुकुम और अपने भाइयों से भी ज्यादा, ये मोहब्बत व अज़वाजुकुम अपनी बीवियों से भी ज्यादा, व अशीरातुकुम अपने कौम, अपने फिरका और अपने ज़ात और अपने कबीले से भी ज्यादा, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और अपने माल जो इसको जिसको जमा करके रखा है उस माल से भी ज्यादा, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और उस तिजारत, उस कारोबार, उस लेन देन और उस दुकान, उस फैक्ट्री से भी ज्यादा जिसके हमेशा हिफाजत करते रहते हैं और उस पर आंच आने से ये डरते हैं। और इसी तरीके से वो मसाकिन तर्ज़ौनहा और वो घर, वो कोठियाँ, वो बंगले जो इन्होंने बना के रखे हैं उनसे भी ज्यादा, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा अगर मोहब्बत इन चीज़ों से करते हैं तो आगे जाकर फिर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, व जिहादिन फी सबीली, और अल्लाह के रास्ते में कोशिश करने, जिहाद करने से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो फिर इनको बता दो कि फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरे, तो फिर वो इंतजार करें अल्लाह के हुक्म का, यानी अल्लाह पाक के अजाब का। इस पूरी आयत के अंदर अल्लाह पाक ने 8 चीज़ों की सराहतन तस्रीह बयान करते हुए ये इरशाद फरमाया है कि अगर इन चीज़ों से मोहब्बत तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मोहब्बत से ज्यादा है तो फिर तुम्हारी कोई मोहब्बत नहीं। कहने का मकसद ये है कि अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत रखना चाहते हो तो अपनी ख्वाहिश से दूर हट जाओ, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ना करो बल्कि दीन के तलब और दीन के इत्तिबा के मुताबिक करो। पूरी आयत का जो तशरीह बनेगी, आप किसी भी फिरके की तशरीह उठाकर देखें, तफसीर उठाकर रखें, मतलब ये बनता है कि हर वो चीज़ जो आपको पसंद है, चाहे वो आपकी औलाद है, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, अपनी कौम है, या अपनी रस्में हैं, या बिरादरी के कौम की रस्म और मात हैं, या इसी तरीके से कारोबार, तिजारत, दुनिया की कोई पसंदीदा चीज़ है, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा इनकी तरफ आपके दिल का मैनान और मोहब्बत होती है तो आप मोहब्बत में सच्चे नहीं। मोहब्बत में सच्चे तब होंगे जब तज़ाद आए, कुर्बानी आए,
तो तुम अपने कारोबार को छोड़ दो, नबी को ना छोड़ो। अपनी तिजारत को छोड़ दो, नबी को ना छोड़ो। अपने घर बार को छोड़ दो, नबी को ना छोड़ो। अपनी जात पात रिश्तेदारियां ब्यादियां तो छोड़ सकते हो, नबी की मोहब्बत को नहीं छोड़ सकते। और अपने औलाद और अपने माँ बाप के मुकाबले में भी नबी की मोहब्बत को तरजीह दो, तब जाकर तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले होगे। और इसी तरीके से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी इसी मजमून के मुताबिक कई अहादीसों में मौजूद है। वो एक मशहूर हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये बुखारी में भी है और मुस्लिम भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के अंदर 3 चीजें पाई गई उसने हलावत ईमान की को चख लिया, यानी पाया गया। ईमान की जो हलावत है, यानी ईमान जिसके अंदर है, देखना चाहते हो तो उसके अंदर ये 3 चीजें होंगी। 3 चीजें उस जिस बंदे के अंदर होंगे उसके अंदर ईमान की हलावत मौजूद होगी। वो 3 चीजें क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत उसके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की होगी, पहली निशानी। दूसरी निशानी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर वो किसी चीज से मोहब्बत करता है, ये भी याद रखो, दुनिया के अंदर किसी चीज से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वजह से करता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से करता है। औलाद की खिदमत करता है, औलाद की परवरिश करता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक करता है। और इसी तरीके से दुनिया के किसी काम के अंदर, किसी मसरूफियत के अंदर है, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है। और अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हट कर है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मसाइल से हट कर है, गोया कि वो मोहब्बत में सच्चा नहीं है। तो इस दूसरी चीज के अंदर ये मफहूम आता है कि अगर वो दुनिया में किसी चीज से मोहब्बत करता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मोहब्बत की वजह से करता है। और अगर किसी से मोहब्बत नहीं करता तो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की वजह से नहीं करता। याद रखो, इस हदीस के टुकड़े को लेकर कई सारे बड़े बड़े उलमा को मैंने देखा है, वो फसाद का जरिया बन गए हैं। अपने फिरके की वजह से गैर फिरके के लोगों को सलाम तक करना गवारा नहीं करते। जब पूछा जाता है कि क्यों नहीं सलाम करते, कहते हैं कि हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से नहीं करते। ये अपने फिरके की मोहब्बत की वजह से नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि ये रसूल को नहीं मानते। आप जाकर पूछे उनको, वो नबी को नहीं मानते। और तुम अपने फिरके के इनाद की वजह से, जिद की वजह से आए हुए हो, जिसकी वजह से तुम हदीस का मफहूम गलत इस्तेमाल कर रहे हो। हदीस का मतलब तो ये है कि अगर किसी से मोहब्बत रखते हो, वो चाहे अपने फिरके का है चाहे दूसरे के फिरके का है, जिस जमात के साथ ताल्लुक रखने वाला है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वजह से होना चाहिए। ये नहीं कि अपने फिरका, चाहे अपने फिरके का आदमी चाहे वो गुनाहगार है, चाहे फसादी है, चाहे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तारिक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आए दिन वो मुंडाता रहता है। अपने फिरके का आदमी चाहे बेनमाजी है, वो तो अच्छा है, उसको सीने से लगा के रखा हुआ है। और अगर गैर फिरके का बंदा वो जितना बड़ा आशिक हो, वो हमें कबूल नहीं। हदीस इसी को लेते हैं तो गलत मफहूम बयान करते हैं। बहरहाल दूसरी जो चीज़ है वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये है कि कोई बंदा अगर अल्लाह और अल्लाह के किसी से मोहब्बत करता है तो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मोहब्बत की वजह से करे। और अगर किसी से बुग़्ज़, इनाद या किसी से मोहब्बत नहीं करता तो वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वजह से हो, अपनी ज़ाती इनाद की वजह से। न दुनिया के अंदर लालच हो, न दुनिया के अंदर बुग़्ज़ हो। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याद रखो, अगर दुनिया के अंदर तुम रहते हो, तुम्हारा कुफर की तरफ से लौटना ऐसा तुम्हें आर और न कराहत महसूस करे, जिस तरह के तुम्हारा आग में जलाना तुम्हें आर और कराहत महसूस करता है। यानी जिस तरह तुम आग में जाना पसंद नहीं करते, इसी तरह दीन के किसी जुज़ को छोड़ना भी पसंद ना करो। ये ज़द पहुंचाती है उन बेनमाजी लोगों को, उम्मत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को छोड़ने वाले को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के तारकों को, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के किसी काम को नहीं करते और दावे करते हैं इश्क रसूल के। अगर इश्क रसूल के दावे करते हो तो अपनी मोहब्बत में अगर सच्चे होने चाहते हो तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों को भी अपना लो। और इसी तरीके से बुखारी और मुस्लिम में ही रिवायत है, दूसरी एक रिवायत, वो भी बड़ी मशहूर रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक अल्लाह
جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طرح نہ کرو کہ تمہاری جان سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، تمہارے باپ سے زیادہ، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبوب تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں۔ اور اسی طریقے سے اسی مفہوم کو ایک مشہور وہ روایت بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اس کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر چہل قدمی کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محبت کے انداز کو دیکھا، ذرا تکلف اٹھاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پوری کائنات میں اپنی جان کے علاوہ ساری چیزوں سے سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں۔ یہ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کی ایک نفی کر کے باقی ساری چیزوں سے زیادہ محبت کا تقاضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ یہ ایک فطرتی علامت ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری جان زیادہ مجھے محبوب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ کی، میں اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یہ قرآن اور حدیث سامنے رکھ کر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی خواہش سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ جب بات آتی ہے نا خواہش کی، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون سچا مومن ہے اور کون سچا محب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اپنی خواہش دل میں پالے ہوئے ہے، وہ خواہش کسی بھی صورت کے اندر ہو، چاہے فرقے کی محبت کی صورت میں ہو، چاہے قوم کی محبت کی صورت میں ہو، رسم و رواج کی محبت کی صورت میں ہو، یا چاہے کسی انداز میں بھی ہو، کسی شکل و صورت میں بھی ہو، خواہش اگر اپنے دل میں سنبھال کے رکھے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تم سچے نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تب سچے ہوگے جب اپنی خواہش کی پیروی چھوڑو گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو گے۔